जबलपुर शहर कहने को तो संस्कारधानी है। पिछले कुछ महीनों से जबलपुर शहर में महिला अपराध में वृद्धि हुई है। पीड़ित महिलाओं की शिकायतों पर थाने स्तर पर किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो पा रही है। थाने स्तर में जिम्मेदार अधिकारी महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यही कारण है कि जबलपुर की पीड़ित महिलाओं को अब सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है संस्कारधानी जबलपुर में, जहां पर पीड़ित महिलाएं जिले के साथ दूसरे जिले से आकर पुलिस के सामने मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन उनकी फरियादें सुनने वाले पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी उन महिलाओं की फरियाद सुनने तैयार नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित महिलाओं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मनीष पटेल नाम का लड़का है, वो उसने मुझे झूठ बोलकर शादी किया, मेरे से धोखा दिया है, मुझे मारता पीटता है। मुझे जब पता चला कि वो शादीशुदा है तो मैं उससे अलग होना चाहिए, लेकिन मेरे को अलग होने नहीं दे रहा है। मेरे को मारने की धमकी दे रहा है। किसी तरह बच बचा के मैं अपने मम्मी पापा के पास गई तो मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। मेरे मम्मी पापा को मारने की जान से धमकी दे रहा है। मेरे घर वाले, उस लड़के का नाम मनीष पटेल है। वो प्रोफेसर कॉलोनी में रहता है, वो रहने वाला लेकिन मैहर का है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि आजकल आए दिन ऐसे केसेस हो रहे हैं, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो स्टूडेंट हो। महिला वर्ग की बहुत समस्याएं हैं। थाने में सच में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आप देखते होंगे आए दिन एसपी ऑफिस में लोग आवेदन लेकर जाते हैं कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और कहने के लिए कहा जाता है कि महिलाओं के लिए हम एक से एक कानून बना रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हर महिला परेशान है, वो अकेली भटक रही है, कहीं एसपी ऑफिस के चक्कर काट रही है, पुलिस थाने जा रही है तो पुलिस वाले कहीं उससे प्रूफ मांग रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि घरेलू मामला है, पति मार रहा है तो ये कहते हैं कि पति को ये अधिकार है, पत्नी को मार सकता है। मैंने खुद ये चीज़ें देखी हैं, मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ की। अब मेरे पति से विवाद चल रहा था कुछ सालों से, मतलब जब से मेरी शादी हुई है 10 साल हो गए हैं। आए दिन मेरे साथ मारपीट की जाती थी। मेरी नंदे प्रतिभा लाड़िया, वंदना लाड़िया, मेरी सास और मेरे पति आए दिन मेरे साथ मारपीट करते थे। कुछ सालों से मैं हर बार थाने जाती थी, लेकिन मेरी कोई कार्यवाही नहीं की जाती थी, ये बोल के कि पारिवारिक मामला है, आप आपस में सुलझाइए। कई दिनों से सहते सहते जब मैं बहुत बुरी तरीके से परेशान हो गई, अभी 3 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ, तो जो भी मेरी सैलरी इनकम होती थी वो मैं मेरे पति के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती थी। 3 महीने से मैंने उनको कोई भी तनख्वाह नहीं दी। इस कारण से मेरी बहुत ज़्यादा घर में विवाद चल रहा था, लड़ाई हो रही थी, और मुझे रोका जा रहा था कि तुम नौकरी करने नहीं जाओगी। मुझे परेशान किया जा रहा था, आए दिन मेरे साथ मारपीट की जा रही थी। मेरे पति आए दिन शराब पी के मेरे साथ मारपीट करते हैं। पति रोगेश तिवारी, मेरे जेठ राकेश तिवारी, मेरी सास फूल तिवारी और मेरी नंद नीलम पांडे, ये मुझे आए दिन परेशान करती रहती है कि तुम यहाँ घर पे नहीं रहो, दहेज लेके आओ। मैंने उनको थोड़ा थोड़ा करके दहेज 15 लाख रुपए तक दे दिया, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, और घर से मुझे भगा देते हैं, मारपीट करके ना मुझे रख रहे हैं। 1.5 साल हो गया उन्हें कुछ, मैं मायके में डली हुई परेशान हूँ, यहाँ वहाँ भटक रही हूँ, इस थाने से इस थाने, यहाँ वहाँ, और मेरे पास अब कोई चारा नहीं है मरने के अलावा। किस थाने में शिकायत की थी आपने? संजीवनी नगर थाना में की थी, महिला थाने में की थी। मैं एसपी ऑफिस आई हुई हूँ। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। मेरे पति के साथ, मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया है। मेरे ज्ञान सिंह परिवार ने, अमित परिवार ने, आयुष ठाकुर ने, सुशीला हिरवाल ने, सब लोगों ने मेरी बेटी के साथ गलत करा, मेरे पति के साथ गलत करा। इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं था। इनने मेरी बेटी के साथ जाति करने की कोशिश करी, मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए मैं एसपी ऑफिस आई हूँ। मामला ये था, मेरे हस्बैंड की सिक्योरिटी, छोटी सी सिक्योरिटी एजेंसी थी, उसकी कृष्णा एक मैडम है प्रिंसिपल, उसके साथ पार्टनर